वो तो द्वापर युग की बात थी। द्वापर युग श्रेष्ठ से श्रेष्ठ युग नहीं है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ युग कौन सा है? पुरुषोत्तम संगम युग है। तो पुरुष माने आत्माओं के बीच में जो उत्तम से उत्तम आत्माएं हैं, वो द्वापर युगी उतरने वाली आत्माएं नहीं है, बल्कि द्वापर युग में जो आत्माएं उतरती हैं, ग्रेट कही जाने वाली आत्माएं उतरती हैं, ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, उनके भी आधार मूर्त और बीज रूप आत्माएं संगम युग में मौजूद हैं। उन आधार मूर्तों को भी बीज अष्टदेव हैं। वो अष्ट की लिस्ट में आने वाली अष्ट मूर्तियां सदैव याद में और सेवा में बिजी होंगी, या स्वार्थ की सेवा में लगी हुई होंगी? है सदैव जो याद और सेवा में लगे हुए होंगे, उनकी जरूर वो अवस्था बन जाती है जो चेहरे से बाप प्रत्यक्ष होने लगे। बेफिक्र बादशाह, अर्थात अपनी कोई परवाह नहीं, जो पाना था सो पा लिया, ऐसे निश्चिंत हो जाते हैं। और जिनको कोई चिंता नहीं रहती है, उनका मन चंचल होता है या मन स्थिरियम हो जाता है। मन जब स्थिरियम होने लगता है तो आंखें भी स्थिरियम होने लग पड़ती हैं। अपने काम से काम, ईश्वरीय सेवा से काम, दुनिया की बातों से कोई काम नहीं। तो आत्मा के स्थिर होने से, मन बुद्धि के स्थिर होने से वो दिव्य ज्योत आत्मा से झलकती है। और जितना आत्मा के दृष्टि में रहेंगे, उतना प्रकृति के पांच तत्व भी सतो प्रधान बन जाएंगे। प्रकृति के पांच तत्व सतो प्रधान बनेंगे या तमो प्रधान बनेंगे? प्रकृति के पांच तत्व जड़ हैं या चैतन्य है? तो चैतन्य आत्माएं पहले सतो प्रधान बनेंगी या जड़ तत्व पहले सतो प्रधान बनेंगे? तो प्रकृति तो दिन प्रतिदिन तामसी रूप धारण करती जाएगी, लेकिन जो नंबरवार आत्माएं हैं वो अपने शरीर के पांच तत्वों के प्रभाव से परे होती जाएंगी। इसलिए बोला है शरीर सड़ते जाएंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। प्रकृति के पांच तत्वों के प्रभाव से परे होती जाएगी। प्रकृति जब तक इस जड़त्वमयी दुनिया का विनाश नहीं कर लेती है, तब तक सतो प्रधान नहीं बननी है। क्योंकि जड़ प्रकृति
भगवान के ज्ञान को सुनती है या आत्माओं के योग से प्रभावित होती है? योग से प्रभावित होती है। सृष्टि के अंतकाल में